हेलो एवरीवन। आज हम वैदिक लिटरेचर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है तभी शायद आपको ये समझ आ सकता है, और अगर फिर भी आपको समझ में आ रहा है तो आप एक महापुरुष हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैदिक लिटरेचर जो है काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। हम वैदिक लिटरेचर को क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर में आते हैं हमारे वेद, ब्रह्मणास, अरण्यकाश और उपनिषद, और स्मृति लिटरेचर में आते हैं वेदंगास, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और षड दर्शन। अब हम इन सब को एक एक करके देखेंगे। कुछ में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा और कुछ में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदास की। तो आपको पता होगा कि वेदास 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो मेन गॉड्स हैं हमारे इंद्र, अग्नि और वरुण को माना गया है। ऋग्वेद का स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है। अब ऋग्वेद को मंडल्स में लिखा गया है, तो यहाँ पर कुछ मंडल्स हैं, ठीक है, और उनसे कौन से पृष्ठ की कौन सी क्लास उस मंडल से एसोसिएटेड है, उनके भी यहाँ पर नाम मैंने लिखे हुए हैं। तो सेकंड मंडल से गृत सामत पृष्ठ एसोसिएटेड है, थर्ड मंडल से विश्वामित्र जी एसोसिएटेड है, फोर्थ मंडल से वामदेव जी एसोसिएटेड है, फिफ्थ मंडल से ऐत्री जी एसोसिएटेड है, सिक्स्थ मंडल से भारद्वाज जी एसोसिएटेड है, और सेवेंथ मंडल से वशिष्ठ जी एसोसिएटेड है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ ऋग्वेद के ब्रह्मणा लिखे गए हैं, जैसे कि कौशिकी ब्रह्मा और सांख्यान ब्रह्मा और ऐत्रेय ब्रह्मणा, जिसे लिखा है महिदास ऐत्रेय जी ने। और ये ऐत्रेय ब्रह्मणा जो है ये किंगशिप की ओरिजिन की बात करता है, जिसके 5 पार्ट्स हैं। अब ऋग्वेद के कुछ उपनिषद भी हैं और अरण्यकाश। तो यहाँ पर एक कौशिकी उपनिषद और कौशिकी अरण्यकाश भी है, ऐत्रेय उपनिषद और ऐत्रेय अरण्यकाश भी है। तो हमें बस ऋग्वेद में इतना ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है, किसी मैगजीन से या न्यूज में कुछ आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में अधर्व पृष्ठ जो है इनके द्वारा हाइमन रिसाइटेड किए गए हैं। यजुर्वेद 2 पार्ट में है, पहला कृष्ण और दूसरा शुक्ल, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद जो है ये प्रोस फॉर्म में लिखा हुआ है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है ये वर्स फॉर्म में लिखा गया है। अब यजुर्वेद के भी कुछ ब्राह्मणा है और कुछ उपनिषद हैं। तो ब्राह्मणा का नाम है तैत्तिरीय एंड शतपथ ब्राह्मणा, जो कि यजुर्वेद से रिलेटेड है, और इस ब्राह्मणा में उपनयन और प्लफ रिचुअल की बात की गई है। और उपनिषद में आता है तैत्तिरीय उपनिषद और बृहद अरण्यका उपनिषद, ये सोल ट्रांसमाइग्रेशन की बात करता है। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद जो है ये बुक है म्यूजिक पे। सामवेद में 75 ओरिजिनल हाइमन्स हैं, और बाकी जो हाइमन्स हैं इसमें वो ऋग्वेद संहिता से लिए गए हैं। सामवेद से हमारे उद्गत्री पृष्ठ एसोसिएटेड हैं, और सामवेद को अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, मतलब इंडियन म्यूजिक का अर्लीस्ट रेफरेंस आपको सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद के 3 वर्जन्स और भी हैं। जैमिनिया इन कर्नाटक में है, कोथुमा ये गुजरात में है, और रानायनिया ये महाराष्ट्र में है। अब इसके भी कुछ ब्राह्मणा है और उपनिषद है। इसके ब्राह्मणा का नाम है टांडय और पंचविंसा, षडविंसा और जैमिनिया ब्राह्मणा, और इसके उपनिषद है केना उपनिषद, तालावक्करा उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। तो ये था सामवेद। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो ये मेडिसिन और मैजिक की बात करता है इस बुक में। इसको और नाम से जाना जाता है ब्रह्मवेद से और अथर्व अंगिरासा के नाम से। इसमें नॉन आर्यन की प्रैक्टिसेस भी मिलती हैं। अथर्ववेद में आपको रेफरेंस मिलेगा सुपरस्टिशन का और कल्ट्स का। जो ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि अथर्ववेद जो है ये वेद का पार्ट नहीं है। गोत्र का हमें फर्स्ट रेफरेंस अथर्ववेद में मिलता है। जो अथर्ववेद बोलता है कि सभा और समिति जो है ये ट्विन डॉटर है प्रजापति के। अब अथर्ववेद के भी कुछ ब्राह्मणा है और उपनिषद है। तो अथर्ववेद के ब्राह्मणा का नाम है गोपद ब्राह्मणा, और उपनिषद है इसके मुंडका उपनिषद, जो कि रिचुअल और सेक्रीफाइस की बात करता है और बोलता है कि ये दोनों यूजलेस है। अब अथर्ववेद के 2 मेजर रिसेंशन है, माने इसके 2 शाख हैं। एक है पैपालादा और दूसरा है सोनकिया। तो ये थी बात वेद की। अब हम बात करते हैं ब्रह्मणास की। तो ब्रह्मणास जो है ये वेद का एक्सप्लेनेशन है। ब्रह्मणास को एक और नाम से जाना जाता है लिटर्जिस के नाम से, मतलब रिचुअल टेक्स्ट। ब्रह्मणास बोलता है कि अगर आपको सेल्वेशन पाना है, मतलब मोक्ष चाहिए, तो आपको कर्म मार्ग को फॉलो करना चाहिए। अगला है अरण्यकाश। ये फॉरेस्ट बुक है। अरण्यकाश फोकस करता है मेडिटेशन पे, और रिचुअल और सेक्रीफाइसेज जो है इनको अपोज करता है थोड़ा सा माइल्डली। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद वेदांत की बात करता है। उपनिषद में वैदिक नॉलेज का क्रक्स है। ये उपनिषद बोलता है कि अगर सेल्वेशन चाहिए तो आपको ज्ञान मार्ग को फॉलो करना होगा। उपनिषद टोटल 108 है नंबर में। उपनिषद जो है ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है उसके अगेंस्ट है। ये उपनिषद बात करता है मोनोथिस्टिक एलिमेंट की। ये बोलता है कि जो ब्रह्म है वही यूनिवर्स है। तो यहाँ पर कुछ उपनिषद के नाम है, जैसे बृहद अरण्यका, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, और छंदोग्य। ये जो दोनों उपनिषद है ये प्रोस फॉर्म में लिखे गए हैं, और कठोपनिषद और श्वेतावतारा ये वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं। और आप चाहो तो यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक था हमारा श्रुति लिटरेचर। अब हम चलते हैं स्मृति लिटरेचर में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है वेदांग।
वेदांग को वेद का लिम्ब बोला जाता है। अब वेदांग में 6 पार्ट है। तो पहला है निरुक्ता, जो कि इटिमोलॉजी की बात करता है, मैंने ओरिजिन ऑफ वर्ड की ओरिजिन, किसी वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है। दूसरा है व्याकरण यानी ग्रामर, और ग्रामर में सबसे फेमस है पनिनिस की अष्टाध्यायी। तीसरा है शिक्षा, ये फोनेटिक्स की बात करता है कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इस पे भी पनिनी ने बुक लिख रखी है। अगला है छंदा, ये साइंस ऑफ मीटर्स की बात करता है। अगला है ज्योतिष, ये एस्ट्रोनॉमी की बात करता है। और लास्ट है 6 नंबर कल्प, ये रिचुअल की बात करता है कि कैसे और कब रिचुअल करना है। तो ये था वेदांग। अब बात करते हैं स्मृति धर्म शास्त्र की। तो 6 फेमस स्मृतिज हैं। पहला है मनुस्मृति, जो कि यूनिवर्स के जेनेसिस की बात करता है कि यूनिवर्स बना कैसे था, ये प्री गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। अगला है यज्ञवल्क्य स्मृति, फिर है नारद स्मृति, परसारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये जो 4 स्मृति है इसको गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। तो ये थे हमारे 6 फेमस स्मृतिज। अब धर्म शास्त्र में 8 टाइप्स के मैरिजेस की बात की गई है। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अस्त्र विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षसा विवाह। अब धर्म शास्त्र में कुछ 2 वर्ड यूज हुए मैरिज के लिए, अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज। ये फैक्ट है, इसके बारे में आप सर्च करना। अगला हमारा आता है महाकाव्य। तो रामायण और महाभारत ये हमारे 2 महाकाव्य हैं। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, इसे हम आदि काव्य भी बोलते हैं। रामायण 2400 वर्सेस का है, ये 7 बुक्स में लिखी गई है। महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। महाभारत को सतसहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इसी में भगवत गीता की भी बात है। अब बात करते हैं पुराण की। तो ये एंशिएंट इंडियन मिथोलॉजिकल टेक्स्ट है और इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो टोटल 18 मेजर पुराण है जिसे हम महापुराण बोलते हैं। पुराण 5 सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वाम्स, महावंत्रा और वामशानुचरिता। अब बात करते हैं उपवेद की। तो उपवेद डील करता है किसी स्पेसिफिक इश्यूज को डिटेल में। तो यहाँ हमें देखना है कि किस वेद से कौन सा उपवेद है और वो उपवेद किससे डील करता है। तो यहाँ पर पहला वेद है ऋग्वेद और इसका उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद जो उपवेद है ये डील करता है आर्करी साइंस से। अगला वेद है यजुर्वेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद और ये डील करता है आर्ट एंड क्राफ्ट साइंस से। अगला है सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद, ये डील करता है म्यूजिक से। लास्ट है अथर्ववेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, ये डील करता है मेडिकल साइंस से। अब बात करते हैं षड दर्शन की। षड मतलब 6, ठीक है। तो ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी की बात करता है जो कि ऑर्थोडॉक्स है। आपने 6 फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में शायद सुना होगा, ये वही है। तो यहाँ पर दर्शन है और उनके फाउंडर कौन है। तो सबसे पहला दर्शन है सामाख्य दर्शन, ठीक है, इनके फाउंडर है कपिला। फिर है योग, इनके फाउंडर है पतंजलि। फिर है न्याय, इनके फाउंडर है अक्षपद गौतमा। फिर है वैशेषिका, इनके फाउंडर है उलुका। फिर है मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा, इनके फाउंडर है जैमिनी। फिर है वेदांता, उत्तर मीमांसा भी इसको बोलते हैं, इनके फाउंडर है बद्रायन। यहाँ पर हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा क्योंकि यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाख्य दर्शन की। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है और सामाख्य दर्शन में कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे ईश्वर कृष्णा जी ने लिखी है सांख्य करिका। फिर है वचस्पति मिश्रा जी ने लिखी है तत्व कौमुदी। सामाख्य दर्शन बात करता है 25 तत्वों की, जिसमें पहला है प्रकृति और लास्ट में है 25 नंबर पे है पुरुष मतलब कि सोल, और बीच में जो 23 है इसमें सत्व है हार्मनी, राजास है एक्टिविटी की बात है इसमें, और तामास है मतलब इनएक्टिविटी। अब सामाख्य दर्शन से एक रिलेटेड थ्योरी है सत्कार्यवाद की, ये आप सर्च करना ये है क्या। सामाख्य दर्शन बोलता है कि गॉड नहीं होते, मतलब गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। सामाख्य दर्शन पुरुष की बात करता है, ये वाला पुरुष जिसे हम सोल बोल रहे हैं। तो ये बोलता है कि जो पुरुष है वो इटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस है, ये इग्नोर करता है अपने आसपास की चीजों को और खुद को प्रकृति का एक प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करता है, और इसी वजह से उसका ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होते रहता है। अगर वो चीजों को इग्नोर करना बंद कर दे और खुद को पहचानना शुरू कर दे तो वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल से बाहर निकल जाएगा, मतलब सेल्वेशन उसको मिल जाएगा। अब बात करते हैं योग दर्शन की। तो ये सामाख्य स्कूल के साथ अलाइड है। इसमें ईश्वर सांख्य है जो बोलता है कि गॉड तो है पर वो क्रिएटर नहीं है। अब योग दर्शन जो है सेल्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन देता है, बोलता है ज्ञान मार्ग से ही सेल्वेशन मिलेगा। योग दर्शन में बात हुई है 3 चीजों की, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान, और हियरिंग मतलब शब्द। योग दर्शन बात करता है कि अगर केवल्य चाहिए तो पुरुष और प्रकृति को पैरेलल होना पड़ेगा। अब योग दर्शन सेल्वेशन के लिए कुछ प्रोसेस बताता है, जैसे कि मेडिटेशन करना है और फिजिकल एप्लीकेशन करना है, बॉडी और सेंसेस पे परफेक्ट कंट्रोल करना है, अल्टीमेट रियलिटी का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो आप सेल्वेशन पा सकते हो। अब योग के 7 ब्रांचेस हैं, राज, ज्ञान, कर्म, भक्ति, तंत्र, मंत्र और कथा। तो ये था योग दर्शन। अब चलते हैं न्याय दर्शन में। तो न्याय दर्शन लॉजिक पर बेस है। न्याय दर्शन बोलता है कि अगर किसी को वैलिड नॉलेज हो जाए तो वो सफरिंग से रिलीज हो सकता है। न्याय दर्शन सेल्वेशन के सॉल्यूशन बताता है ज्ञान मार्ग से। न्याय दर्शन में 4 चीज की बात की गई है। योग दर्शन में 3 था, परसेप्शन, इन्फ्रेंस और हियरिंग। न्याय दर्शन में एक और है कंपैरिजन मतलब उपमान। बाद में आया नव न्याय। अब बात करते हैं वैशेषिका दर्शन की। तो वैशेषिका दर्शन के फाउंडर है उलुका कन्नड़, और यहाँ पर एक वर्ड है कश्यप, इसका मतलब होता है एटम ईटर। वैशेषिका दर्शन बात करता है एटॉमिक प्लूरलिज्म की। वैशेषिका दर्शन बोलता है कि एक एटम होता है और एक ब्राह्मण होता है, और ये जो ब्राह्मण है ये फोर्स है, वो ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर जो ब्राह्मण है ये फोर्स है।
अब एटम में क्या आता है, तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। एटम में ही 9 रियलिटीज हैं, जैसे कि 4 एटम है, अर्थ, वाटर, लाइट और एयर, और एक स्पेस है। टाइम की बात की गई है काल, डायरेक्शन की बात की गई है, डायरेक्शन को बोलते हैं दिक, और इन्फिनिटी ऑफ सोल की बात की गई है मतलब आत्मा, और एक माइंड की बात की गई है जिसे मानस बोलते हैं। वैशेषिका दर्शन भी ज्ञान मार्ग की बात करता है और यहाँ पर भी 2 चीज आती है, परसेप्शन और इन्फ्रेंस, बस। अभिमीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मीमांसा वैदिक रिचुअल का जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। मीमांसा का ऑब्जेक्टिव है वेद की ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करना। मीमांसा वेद में फेथ रखता है और इसके साथ यज्ञ और मंत्र पावर में भी फेथ रखता है। मीमांसा सभी स्कूल को एक्सेप्ट करता है, पर कंप्लीट फ्रीडम है या नहीं ये पता नहीं। मीमांसा बात करता है अख्यातिवाद का, मतलब नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इल्यूजन। मीमांसा विश्वास करता है हेवन एंड सेलिब्रेशन में, और बोलता है कि अगर सेलिब्रेशन चाहिए तो उसके लिए आपको वैदिक रिचुअल करना पड़ेगा। तो जब वैदिक रिचुअल की बात आती है, इसका मतलब पृष्ठ की वैल्यू बढ़ जाती है। मीमांसा वर्ण सिस्टम को लेजिटिमाइज करता है। मीमांसा एम्फेसिस ऑन धर्म। अब बात करते हैं वेदांत की, जिसे उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो वेदांता बात करता है उपनिषद नॉलेज की, जो कि वैलिड है। ये ब्राह्मण्स और रिचुअल्स को नहीं मानता। ये बोलता है कि ब्रह्म जो है वही रियलिटी है, और बाकी जो है मतलब रेस्ट जो है वो अनरियल है, मतलब माया है। सेल्फ, सोल, आत्मा, मतलब एक तरह से आत्मा ही वो जो है वही ब्रह्म है। और अगर सेल्वेशन चाहिए तो जिसे ब्रह्मा का नॉलेज हो जाए उसे सेल्वेशन मिल जाता है। तो ब्रह्म और आत्मा, तो ये दोनों जो है इंटरनल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये बात करता है थ्योरी ऑफ कर्म एंड रीबर्थ की। अब यहाँ पर एक कलेक्टिव टर्म यूज हुआ है प्रिंसिपल उपनिषद, ब्रह्म सूत्रास एंड भगवत गीता के लिए, जिसे बोला जा रहा है प्रस्थान अत्रयी। और वेदांता बात करता है डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म की, जिसमें आते हैं ब्रह्म, आत्मा एंड प्रकृति। अब वेदांता के कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे अद्वैत, इनके फॉलोवर हैं गौड़ापदा और शंकराचार्य जी अद्वैत के फॉलोअर्स थे। विशिष्ट अद्वैत, इनके फॉलोअर हैं नाथा मुनि, यमुना और रामानुजा। द्वैत वेदांत के फॉलोअर हैं माधवचार्य जी। शुद्ध अद्वैत, इनके फॉलोअर हैं वल्लभ जी। और भेदा भेदा, ये भी एक ब्रांच है। उपाधिका, ये भी एक ब्रांच है। और द्वैत अद्वैत, इनके फॉलोअर है निम्बारका जी। और फिर है लास्ट अचिंत्य, भेदा, अभेदा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा वैदिक लिटरेचर खत्म हो जाता है, और अगला टॉपिक है हमारा जैनिज्म, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।